दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने यूपी टेट एग्ज़ाम 2021 जो कि आपका 23 जनवरी 2022 को प्रस्तावित है, उसके लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। यह प्रश्न आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा से पूरा देखिए और अपने डाउट को क्लियर करें। दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य क्या होगा? तो आपका दिया है 11, कामा 25, कामा 0, कामा 8, कामा 25, कामा 30, कामा 44, कामा 50, कामा 30, 18, 20, 17, 11, 9, 24, 25 और 29। तो इसका हमको क्या निकालना है? माध्यक निकालना है, बहुलक निकालना है और परिसर का माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इन सभी आंकड़ों को हम लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो हल आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, इसको आप आरोही क्रम में मीन्स घटते से बढ़ते क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा क्या है आपका? 0 है, तो 0 कर लीजिए। उसके बाद क्या है आपका? 8 है, तो 8 कर लीजिए। उसके बाद क्या है आपका? 9 है, 9 यहाँ पे देखिए, 9 है यहाँ पे, 9 कर लीजिए। अब 9 के बाद देखिए इसमें क्या है? 11 है। कितनी बार आपका? 2 बार, तो 2 बार 11 कर लीजिए। अब उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद देखिए उससे उससे बड़ा कौन सा? उसके बाद आपका 17 है, 17 कर लीजिए। अब उसके बाद क्या है देखिए? 17 के बाद 18 है, 18। 18 के बाद देखिए क्या है आपका? 18 के बाद आपका 20 है, 20 कर लीजिए। 20 के बाद देखिए उससे बड़ा क्या है? 20 के बाद आपका देखिए 24 है, तो 24 एक बार है, 24 को कर लीजिए। अब देखिए उससे बड़ा क्या है आपका? 25 है, 1 2। उसके बाद देखिए 3 बार 25 और 3 बार 25 कर लीजिए। 25, 25 और 25। अब उससे बड़ा देखिए क्या है? उससे बड़ा आपका 29 है, यहाँ पे देखिए 29, 29 कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए क्या है? 30 एक है यहाँ पे, 1 2, 2 बार 30 है, 2 बार 30 कर लीजिए। अब क्या बचा आपका? 44, 44 44। और क्या बचा आपका? देखिए उससे बड़ा 44 से बड़ा आपका यहाँ पे 50 बचा। तो आपके इतने हैं। अब संख्याओं को आप देख लीजिए कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो कुल संख्याएं क्या है आपकी? 17 है। कुल संख्याएं आपका 17 है। क्या है ये? 17 आपका विषम संख्या है। तो आंकड़ों का माध्य या माध्यक क्या हो जाता है? अगर विषम संख्याएं दी हैं तो n+1/2 होता है। तो यहाँ लिख लीजिए सबसे पहला आप आंकड़ों का माध्यक या माध्य आपका क्या हो जाएगा? n+1/2। वहाँ पर क्योंकि यहाँ पे क्या है? 17 है, 17 आपका क्या है? विषम संख्या है, तो यहाँ लिख लीजिए विषम संख्या के लिए। ये विषम संख्या के लिए। तो अब n बराबर हम क्या रख लेते हैं? 17 रख लेते हैं यहाँ पे। तो 17 + 1 / 2, 17 + 1 18 / 2 बराबर आपका क्या होगा? 9वां पद। अब
शुरुआत से आप 9वां पद देख लीजिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसका वैल्यू क्या हो गया आपका 24। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, माध्यक बराबर 24 हो गया। तो आंकड़ों का माध्यक या माध्य बराबर आपका हो गया 24। ये आपका आंसर हो गया। पहला आपका पूछा था आंकड़ों का माध्यक क्या है, तो आंकड़ों का माध्यक आपका 24 हो गया। अब दूसरा आपका पूछा था बहुलक, तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका, जो सबसे बाद आया हुआ अंक है। तो आपका देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अंक कौन सी संख्या आई है आपकी, देखिए 11 2 बार आई है, और आपका 25 3 बार आई है। 25 से ज़्यादा तीन कोई बार नहीं आया है, मतलब इसकी आंकड़ों का बहुलक क्या हो गया आपका 25 हो गया। तो दूसरा आपसे पूछा था आंकड़ों का बहुलक, आंकड़ों का बहुलक आपका हो गया 25। अब तीसरा क्या पूछा था, देखिए प्रश्न में तीसरा पूछा था परिसर का माध्य क्या है। तो परिसर निकाल लेते हैं अब। तो आंकड़ों का सबसे पहले हम लोग परिसर निकाल लेते हैं। आंकड़ों का परिसर क्या होता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा अगर हमको पता हो तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता। तो यहाँ लिख लीजिए उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। मतलब कि सबसे बड़ा संख्या कौन सी है यहाँ पे, आप देखिए सबसे बड़ा आपका 50 है और सबसे छोटा आपका क्या है, आपका यहाँ पे 0 है। तो उच्च सीमा आपकी 50 हो गई और निम्न सीमा आपकी 0 हो गई। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 50 माइनस 0 इक्वल टू 50। तो आपकी आंकड़ों का परिसर आ गया 50। ये भी आपका पूछा था आंकड़ों का माध्यक बहुलक तथा परिसर का माध्य। मीन्स आपका ये तीनों जो दिया गया 24 25 और 50 का माध्य हमको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा आपका संख्याओं का योग बटा पदों की संख्या। संख्याएं आपकी देखिए पहले दी है 24 25 और 50। तो यहाँ पे लिख लीजिए 24 प्लस 25 प्लस 50 डिवाइड बाई 3, क्योंकि तीन संख्याएं हैं 24 और 25 49 और 50 आपका 99 डिवाइड बाई 3। 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9, मतलब कितना आ गया आपका माध्य बराबर आपका हो गया यहाँ पे 33। यही आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 दिया गया, यदि किसी त्रिभुज का कोण 110 अंश है तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दिया है किसी त्रिभुज के एक कोण, हमने मान लिया कोण बी बराबर आपका 110 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी सी में आपका कोण बी क्या है आपका 110 अंश। इसको लिख लेते हैं हल। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 110 अंश, ये हमने कर लिया। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, इन तीनों कोणों का वैल्यू आपका क्या होता है 180 अंश होता है कोण त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में कैसे कर सकते हैं हम लोग, कोण ए बी सी प्लस कोण सी ए बी प्लस कोण बी सी ए बराबर 180 अंश कोण त्रिभुज ए बी सी में। तो अब देखिए कोण ए बी सी आपका कोण बी आपका 110 दिया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 110 अंश प्लस कोण सी ए बी प्लस कोण बी सी ए बराबर 180 अंश के। अब यहाँ से क्या हो सकता है दोस्तों,
आपका हो जाएगा CAB प्लस कोण BCA बराबर 180 माइनस 110, कितना हो गया आपका 70 अंश। ये आपका यहाँ से आ गया। अब हम क्या ले लेते हैं त्रिभुज ADC में, ADC, ये देखिए ADC ले लेते हैं। तो कैसे कर सकते हैं त्रिभुज ADC में, अब इसमें भी आपका क्या हो जाए 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं आपका कोण ADC, AD ये वाला C प्लस कोण आपका DCA प्लस कोण CAD बराबर आपका 180 अंश हो गया इस त्रिभुज में ADC में। अब यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं हम लोग कोण ADC प्लस यहाँ पे प्लस दिया गया। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये किसका आधार दिया गया, यहाँ देखिए इसके अन्य दो कोण उसके के समद्विभाजक के बीच बने कोण की माप ज्ञात करना है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, DCA को हम लोग लिखते हैं कोण CAB/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण CAB/2 प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ से कोण BCA/2 बराबर 180 अंश की। अब इसको हम लोगों ने कैसे लिखा, चूंकि कोण DCA और कोण ACAD त्रिभुज ABC के कोणों के आपके क्या है समद्विभाजक है, ऊपर दिया गया था समद्विभाजक है। तो अब इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण ADC प्लस कोण CAB प्लस कोण BCA/2 बराबर 180 अंश के। तो अब देखिए यहाँ से ADC प्लस इसकी वैल्यू क्या आपकी आ गई, यहाँ पे देखिए 70 अंश है इन दोनों की वैल्यू। तो यहाँ से आ गई 70 अंश/2 बराबर 180 अंश के। तो यहाँ से आ गया कोण ADC प्लस 70 का आधा कितना होगा 35 अंश बराबर 180 अंश के। तो कोण ADC बराबर 180 अंश माइनस 35 अंश। तो कोण ADC बराबर 100 कितना आ गया 145 अंश। हमसे यही पूछा था कि समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप, बीच बने कोण की माप मतलब इसकी वैल्यू हमसे पूछी थी। तो यही हमारा आंसर हो गया ADC, कोण ADC बराबर 145 अंश। जो आपका आंसर 145 होगा वही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 दिया गया बहुपद 8x³ माइनस 6x² प्लस 10x प्लस 3 को 4x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल 2x² प्लस k है, जहाँ k बराबर है, मतलब हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमको भाग देना है, तो चलिए भाग कर लेते हैं। कभी कभी यूपी टेट में इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जिससे भाग देना मतलब 4x प्लस 1 को भाग देना है किसमें आपका 8x³ माइनस 6x² प्लस 10x प्लस 3 में भाग देना है। अब इसको भाग दिया जाए तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, मतलब हमें x² से भाग देना पड़ेगा कि x² यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो अब देखिए 4 का पहाड़ा पड़ेगा कि 8 से ज़्यादा 9, तो मतलब 4 दूना 8 मतलब 2x²। अब 2x² हो गया, अब 2x² का गुणा इसमें कर लीजिए तो कितना हो गया 8x³। अब इसको और करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 मतलब प्लस का 2x²। अब कट करना है मतलब इसको घटा देना, माइनस माइनस ये कट गया। अब ये माइनस दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस आपका हो गया 8x²। अब यहाँ पे प्लस 10x को उतार लीजिए, प्लस 10x। अब फिर से देखिए कितनी बार जाएगी, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, मतलब x से ऊपर गुणा ही करना पड़ेगा। तो अब कितनी बार जाएगा 4 दूना 8
मतलब -2x आ जाएगा। अब 2x का गुणा इसमें कर लीजिए तो -8x² और माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया 2x। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे तो घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, ये कट गया। 10 + 2 कितना हो गया आपका 12 पॉजिटिव में, तो 12 या 12x और प्लस का 3। अब इसका टेबल पढ़िए कि आपका देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, मतलब हमें x से अब ऊपर नहीं गुणा करना पड़ेगा। अब हम 4 तियाँ 12 मतलब प्लस का 3 हो गया, तो 4 तिहाई आपका 12 हो गया यहाँ से, और प्लस का आपका 3 हो गया, माइनस और यहाँ पे माइनस। अब देखिए कट गया, ये 12x मतलब ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसका वैल्यू आपका यहाँ पे 0 आ गया, या कट गया यहाँ पे। इसको 0 भी कर सकते हैं या इसको ऐसे कट कर सकते हैं, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। अब देखिए हमारा यहाँ पे आएगा 2x² - 2x + 3, और हमारे इसमें दिया भागफल क्या है 2x² + k, तो मतलब हम दोनों की तुलना कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिख लीजिए 2x² + k की तुलना आपका किस में करना है, 2x² - 2x + 3 से करने पर, 2x² - 2x + 3 से करने पर, तो k की वैल्यू हमको ज्ञात करना। तो ये देखिए 2x² + k बराबर 2x² - 2x + 3। अब देखिए 2x² बराबर है, k की वैल्यू क्या हो गई -2x + 3, तो k बराबर क्या आ गया -2x + 3। यही आपका आंसर हो गया। अब जिसमें ऑप्शन में रहेगा -2x + 3, या इसको कैसे और लिख सकते हैं हम लोग, k बराबर 3 - 2x, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो 3 - 2x दिया हो। तो देखिए क्या दिया गया 3 - 2x, ऑप्शन संख्या सी में दिया गया है। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या सी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 दिया गया 13 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर ब्रैकेट में है की पावर 3/2 बराबर 6 की पावर 3 मतलब 6 की पावर 3 गुणे ए है, तो ए का मान ज्ञात करना है। बस इसको हमें पावर बराबर करके ए की वैल्यू हमको ज्ञात करना है कि कैसे हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल आपका जो दिया गया इसको फिर से मैं नोट कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर, यहाँ 3/2 है, बराबर यहाँ पे दिया है आपका 6 की पावर 3 इंटू ए। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका 169, तो यहाँ लिख लीजिए 169 माइनस 5 का स्क्वायर आपका कितना होता है 25 की पावर 3/2 बराबर 6 की पावर 3 इंटू ए। 169 या 169 माइनस 25 कितना हो जाएगा 144, माने यानी कि 144 की पावर 3/2 बराबर 6 की पावर 3 इंटू ए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा आपका 3/2 बराबर 6 की पावर 3 इंटू ए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्या हो सकता है इसमें, अब पावर को अंदर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 12 की पावर 2 इंटू 3/2 बराबर 6 की पावर 3 इंटू ए। अब देखिए 2 से 2 कट गया, तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, अब यहाँ बचेगा आपका 12 की पावर 3 इक्वल टू 6 की पावर 3 इंटू ए। अब ए की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से ए बराबर हो जाएगा आपका 12 की पावर 3 डिवाइड बाई 6 की पावर आपका 3 हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए तो कैसे लिख सकते हैं 12 की पावर 3, 12 गुणे 12 गुणे 12, 6 गुणे 6 गुणे 6। अब देखिए 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 6 दूना 12, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8। तो ए की वैल्यू आपकी 8 आ गई। इसको या तो आप इस तरह लिख लीजिए 8 आ गई, या पावर में पूछा तो ये क्या हो गई 2 की पावर 3। आपकी वैल्यू
2 की पावर 3 आ गई। एक ही तो A की पावर 2 की पावर 3 जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 दिया है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी बराबर 60 अंश और कोण सी बराबर 100 अंश है। ए और कोण बी के समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं। कोण ए पी बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना देते हैं। मान लीजिए एक ये चतुर्भुज है। अब देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज बन गया ये। अब यहाँ पे हम इसको वैल्यू रख लेते हैं ए बी सी और ये डी हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, आपका दिया गया है कोण सी बराबर आपका 100 अंश है, यहाँ पे 100 अंश है। और कोण डी बराबर आपका दिया है 60 अंश, तो 60 अंश हो गया यहाँ पे। और क्या दिया गया है, कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक को बिंदु पी पर मिलते हैं। हम मान लेते हैं एक बिंदु पी है। अब इसको यहाँ मिला लेते हैं, ये पी हो गया यहाँ से, और ये इसको इससे मिला लेते हैं, ये आपका बिंदु पी हो गया। और इसका समद्विभाजक क्या होगा, ए का आधा हम मान लेते a/2 हो गया और बी का आधा आपका b/2 हो गया। तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, कोण ए पी बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको प्रमेय का ज्ञान होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर रफली दे सकते हैं। प्रमेय क्या कहता है कि प्रमेय यह कहता है कि किसी चतुर्भुज के दो कोणों के समद्विभाजक जो होते हैं जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु पर बना कोण शेष दो कोणों मतलब चतुर्भुज के दो कोणों के योग के आधे के बराबर होता है। तो मतलब इस कोण के अगर हमें वैल्यू ज्ञात करनी तो जो ये दो कोण हैं मतलब कोण डी और कोण सी के योग के आधे के बराबर होता है। तो अगर हम इसको इस तरह करें तो इसका हम तुरंत हल निकाल सकते हैं। हल तो जो प्रमेय कहता है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। प्रमेय क्या कहता है आपका कि चतुर्भुज के दो कोणों का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु पर बना कोण शेष दो कोणों मतलब कि किसके, चतुर्भुज के योग के आधे के बराबर होता है। मतलब कि हमारा क्या कोण है जो आपका समद्विभाजक बिंदु पे बन रहा है, आपका कोण क्या हो जाएगा, आपका कोण ए पी बी है। तो इसको हम लोग लिखते हैं कोण ए पी बी बराबर शेष दो कोणों के योग के आधे के बराबर होता है। मतलब कोण डी है ये प्लस कोण सी डिवाइड बाई 2। कोण डी की वैल्यू क्या है आपकी 60 अंश प्लस 100 अंश डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से कोण ए पी बी बराबर क्या हो जाएगा 60 प्लस 100 160 अंश डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 80 अंश। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 80 अंश आएगा। बस आपको ये प्रमेय पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के दो कोण का समद्विभाजक मतलब दो कोणों का समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु पर बना कोण शेष दो कोणों के योग के आधे के बराबर होता है। तो इस प्रश्न को
कराने का यही था कि आपको एक प्रमेय बताना था जिससे आप प्रश्न को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 दिया गया, एक उत्तल सम बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1080 अंश है। इसके प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात करना। हमें प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात करना, मतलब हमको सबसे पहले n ज्ञात करना पड़ेगा और n की वैल्यू हमें ज्ञात करना है कि अंतःकोण की माप क्या है। तो n ज्ञात करने के लिए क्या हमको पता होना चाहिए कि हमें पता है कि सम बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल का फार्मूला, तो उसका यूज कर लेते हैं। हल सम बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल का क्या फार्मूला होता है, n-2 इंटू 180। अब योगफल आपका दे दिया गया 1080, तो यहाँ पे रख लीजिए 1080 डिग्री बराबर n-2 n इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ से कैसे कर सकते हैं हम लोग, 1080 अंश अपॉन 180 बराबर n-2। ये 0 से 0 कट गया। अब 18 कितना होता है, 18 छक्का 108, 6 बराबर n-2। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n बराबर 6 और प्लस 2 इक्वल टू 8। मतलब n की वैल्यू आपकी 8 आ गई, मतलब अष्टभुज है ये। तो अष्टभुज के लिए हमें प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, हमें पता है कि अगर n भुजा वाले बहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण की माप का फार्मूला, तो क्या होता है आपका, हम बताए थे इससे पहले के वीडियो में कि n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई हमको कितने करना, जो भुजाएं हैं मतलब n से डिवाइड करना। अब n की वैल्यू यहाँ पे 8 है तो 8 रख लीजिए। तो यहाँ हो गया 8 माइनस 2 गुणे 180 अंश डिवाइड बाई 8। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 180 डिग्री ऑब्लिक 8। अब इसको कट कर लीजिए। कट करने कैसे कर सकते हैं, आप इसको करके 2 3 जा 6 और 2 4 जा और 4 से इसको कट कर लीजिए। कितना आएगा ये, 4 4 जा 16 बचेगा 2, 4 5 जा 20, मतलब 45 इंटू 3। तो कोण की माप क्या हो जाएगी, कोण की माप बराबर 3 इंटू 45 डिग्री। तो कितनी आ गई 135। तो कोण की माप आपकी 135 डिग्री आई। यही आपका आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में 135 होगा वही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन में कौन सा है ये, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों यह रहे आज के आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।